ओके, हमने कल इसकी बात करी थी कि इसके ऊपर हम ड्राइंग बनाएंगे। और आज मैंने प्लान किया था कि स्क्रीन मतलब मैं कीबोर्ड के बटन में कैसे यूज़ करता हूँ और स्क्रीन पे वो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो उसको रिकॉर्ड करा था हमने, लेकिन अभी तक वो डेटा आ नहीं पाया मेरे पास, तो उसको मैं कल प्रेजेंट करूँगा। तो उसमें ये वाली एक्सरसाइज मैंने दिखाई है। आज हम कुछ और ट्राई करेंगे, जैसे कि इसमें और भी हैं। आज ये वाला बनाएंगे या और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। चलो चलो ये वाला बनाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, इसको बनाने से पहले एक काम करूँगा मैं, वापस जरा इसमें जाता हूँ। हमने क्या क्या कवर कर लिया और कुछ जैसे जो मुझे याद आए हैं वो और डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें हम ये कवर कर चुके हैं। ओके, ये बाकी है करना। तो यहाँ हो चुका है, कमिंग टू दिस पेज। ओके, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं अब बात करता हूँ। आज हम बात करेंगे, एक मिनट, हैच की ऑटोकैड में। इसके अलावा लेयर कमांड की, लेयर का यूज़ कैसे होता है। मे बी लेयर की स्पेलिंग शायद सही ना हो। ओके, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शेप आइडेंटिफायर्स, टिल पेज 41, करेक्ट। शेप आइडेंटिफायर्स कल हम बात कर चुके थे कि अगर ड्राइंग पे हम स्फेयर को दिखाना है तो एस करके रेडियस डालनी पड़ती है। स्फेरिकल सर्किल को, स्क्वायर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये कल हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। करेक्ट डायमेंशन प्रैक्टिस, तो आज जो हम जिसका मैं ऑटोकैड पे कुछ बनाने वाला हूँ वो दरअसल पार्ट है इस एक्टिविटी का, करेक्ट डायमेंशनिंग प्रैक्टिस। कल हमने थोड़ा बहुत किया था, उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बैक टू द ड्राइंग। ओके, तो इन्होंने जब हमने ड्राइंग की कुछ डायमेंशन देने की कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निक्स बताई थी कि, और मैं कहूँगा ये वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, क्योंकि हमारे एजुकेशन क्लास जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी उसमें, कि सिंपल ज्योमेट्री बनाना सिखाते थे, पर डायमेंशन क्या सही है क्या नहीं है वो हमने जॉब में आके सीखा। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कुछ चीज़ें मार्क करी, ये जो 1 2 3 4 है, वैसे ये तो डिटेल में खुद पढ़ने वाली चीज़ है। मोटे तौर पे मैं जस्ट गो थ्रू करूँगा, उसके बाद वापस अपने ड्राइंग पे आ जाऊँगा ऑटोकैड पे सॉरी। तो इसमें दिखा रखा है यस 1, ये वैसे बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जैसे डायमीटर है, जो डायमीटर का जो शेप आइडेंटिफायर है, ये वास्तव में शेप को आइडेंटिफाई करता है। सर ये सिलेंड्रिकल शेप है, डायमीटर है ये। तो डाया इसके बाद नहीं होना चाहिए। नंबर 2 इन्होंने दिखाया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ज्योमेट्री के अंदर डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, ये क्या है 3, इसको इसने गलत क्यों बताया है। ओके, अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि ये डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन होती है, तो ये, और ये हमारे फीचर की लाइन है। तो इनका कहना है कि ये एक्सटेंशन जो है, हमें कोशिश करना चाहिए जब जहाँ तक पॉसिबल हो, वो जो डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन थोड़ी बाहर एक्सटेंड करनी चाहिए। उस फीचर की लाइन को एक्सटेंशन की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे इधर ये एक्सटेंशन है, बाहर निकली हुई है, यहाँ पे इन्होंने फीचर की लाइन को ही से ही डायमेंशन दे दी, इसको बाहर निकाल के लाना चाहिए था, ये यूज़ नहीं करना चाहिए था। 3 नंबर 4 4 5, वाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 4 और 5 में ऐसा क्या है जो ख़राब है। ओके, लेट्स सी 4 क्या है। 4 कहना चाहता है एक्सटेंशन लाइन शुड टच द फीचर। अच्छा, ओ, ये तो कुछ गलत है। आमतौर पे जैसा ये दिखा रहे हैं कि इस एक्सटेंशन लाइन को फीचर को टच करना चाहिए, बट हम एक्सटेंशन लाइन को फीचर से, एक्सटेंशन लाइन और फीचर में थोड़ा सा गैप रखते हैं। ये आज की प्रैक्टिस है। आजकल हम जो अभी मॉडर्न ड्राइंग्स बनती है उनमें फीचर और एक्सटेंशन लाइन में थोड़ा गैप होता है, नहीं तो कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि
अगर हम ऑटोकैड ड्राइंग देखें, ये हमने जो बनाई है, मैं कहूँगा ये जो है दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। इसको जो एक्सटेंशन लाइन है कुछ तो लग रहा है गलत हो गया है। ओके, जो भी है यहाँ पे जो हमने किया है ना कि ये डायमेंशंस जो बहुत अंदर से लेके गए हैं, दिस इज़ नॉट राइट। यस, ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि हमारी जो ज्योमेट्री यहीं पे ख़त्म हो गई है, उसके बाद डायमेंशन है। नहीं तो कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि ज्योमेट्री कहाँ से ख़त्म हो रही है, ये सब जो इसमें घुसे हुए हैं, दिस इज़ नॉट राइट। इसको हमें स्टार्ट करना चाहिए जहाँ एक्सिस एंड हो रही है वहाँ से, ताकि पता रहे कि यस दिस इज, इसमें थोड़ा गैप है, ये थोड़े गलत है तो जो हमने पहले बनाई वो। तो जो ये 4 नंबर पॉइंट है उसको मैं गलत मानता हूँ, दिस इज़ नॉट करेक्ट इन ड्राइंग। हो सकता है पुरानी किताब हो और तब मॉडर्न प्रैक्टिस ना होती हो या उन्होंने इसको ना डाला हो। 5 नंबर, एक्सटेंशन लाइन शुड प्रोजेक्ट बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन। should not, it should project beyond the extension line. Extension line should project beyond the dimension line. डायमेंशन लाइन के बियॉन्ड होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? चलो ये 5 मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बट ये डायमेंशन मेरे को नॉर्मली लग रही है, कुछ अजीब नहीं है। दिस इज़ ओके। 6 नंबर, राइटिंग द डायमेंशंस is not as per aligned method। 6 नंबर, ओके। इन्होंने क्या दिखाया है कि सारी डायमेंशन ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं और एक डायमेंशन, मतलब ये इसको क्या कहेंगे, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये डायमेंशन हॉरिजॉन्टल है। तो ये कहना चाहते हैं बट 8 नंबर, सॉरी क्या है, 6 नंबर। एक काम करते हैं, इनको पढ़ लेना है, थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है, इनमें किसी में कोई कन्फ्यूज़न हो। राइटिंग द डायमेंशन इज़ नॉट एज पर अलाइंड मेथड, जो अलाइंड मेथड है उसके तरीके से उन्होंने नहीं किया है, डायमेंशन उस तरीके से नहीं दी है। ये सब में अलाइंड डायमेंशन के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। तो इस टाइप से इनको एक बार पढ़ लेना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि अभी क्या है हमारे क्वेश्चन सेशंस बड़े छोटे होते हैं, एक आधा आदमी पूछता है कुछ। हिडन लाइन मस्ट मीट विद, शुड मीट विदाउट अ गैप, ये सब समझेंगे। मतलब किसी को कोई क्वेश्चन उनको पढ़ लेना, ईजी है। अगर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का कोई इशू है तो उसको गूगल ट्रांसलेटर पर डाल के ट्रांसलेट कर लेना, फिर भी ना समझ में आए देन वील टॉक। एलिवेशन इज़ नॉट करेक्ट यूज, ओके ठीक है। हम बात करेंगे आज के ऑटोकैड क्लास में, जो मैं क्लास के लिए जो मैंने टॉपिक लिए हुए हैं हैच और लेयर्स, और उसके लिए हम इस एक्सरसाइज पे काम करेंगे। तो अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, हमने एक्सरसाइज करते करते कुछ सीखा, वो कमांड सीखनी है। तो इसको मैं कर लूँगा छोटा, मुझे बहुत लंबे की ज़रूरत नहीं। इनकरेक्ट करेक्ट, ओके, इन दोनों में से एक के काम कर जाएगा। इनकरेक्ट वाला है, इनकरेक्ट। ये जो ऊपर डायमेंशन के गुण बताए गए थे उससे रिलेटेड इनकरेक्ट और करेक्ट है, तो वहाँ पढ़ो, यहाँ पे देखो ऐसा है कुछ। इसके अलावा किसी की जॉब में या कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, या किसी एग्जांपल को शेयर करना चाहता हो विदाउट अपनी कंपनी के लोगो वगैरह को दिखाए हुए, क्योंकि वो कॉपीराइट हो सकता है, उन आप लोगों की कंपनी उसमें क्वेश्चन करे कि ये क्या है, कंपनी के बारे में दिखा रहा हूँ। तो पर्टिकुलर उस व्यू को जो ड्राइंग से रिलेटेड है या पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम को लेके उसका स्नैप हम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पे प्रेजेंट कर सकते हो उसे, एंड उस पर बात करी जा सकती है। ओके, तो इस पे काम करते हैं, बाकी चीज़ें पड़ी रहने देते हैं। तो ये इजी है। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि बेसिकली स्टार्ट लाइन, मतलब स्टार्ट पॉइंट बनाता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। आज कंप्यूटर थोड़ा सा लैग कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं चीज़ क्या है। ये कुछ ऐसा है, हाँ एक और चीज़ है, कभी भी जो एक्सरसाइज होती है उस पर डायरेक्ट जंप करने की बजाय हमें समझना चाहिए चीज़ क्या है, कैसी बनी हुई है। ये मुझे एक टेम्पलेट जैसा लग रहा है जिसमें
थिकनेस नहीं दे रखी है इन्होंने, एक ही व्यू है। तो मैं, और ये सिर्फ ऐसा है कि एक शीट मेटल की चीज़ हो जो इस शेप में हो, जिगजैग शेप है यहाँ पे लेग का, एंड बाद में इन्होंने डायमेंशन दे रखी है 5। अब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, 5 के बाद इन्होंने ये क्या बना रखा है, क्या ये कैपेसिटर है? एक बार पहले इसको बड़ा करके समझ लेते हैं। ओके 10 10 5 इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, 5 यहाँ पे दिया है। ओके कैपेसिटर नहीं, जॉग हैं, 5 को इससे बाहर निकाल दिया इसने। एक डिफरेंट टाइप की डायमेंशन है ये 10। ओके यहाँ से यहाँ 90 है, 10 है, और हो सकता है ये कुछ एरर हो। ओके इन्होंने क्या बनाया है यहाँ पे, और 23 होल डाया 10। ओके 1 2 3 ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा फंसेंगे हम, क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि यहाँ की डायमेंशन क्या है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, और 20 इसका सेंटर ये दिया हुआ है। और एक और चीज़ है, यहाँ से यहाँ की एक डायमेंशन मुझे मिसिंग लग रही है। यहाँ से यहाँ तक हम कैसे जाएंगे? चलो बनाना शायद शुरू करते हैं, शायद पहुँच जाए हम। मुझे ऐसा लग रहा है ना, गलत एक्सरसाइज ले ली है। ओके क्योंकि इसमें डायमेंशन पूरी नहीं है। ओके यहाँ से तो इस जगह से इस जगह 90 है, सो ओ एंटर। तो हमें ऑफसेट लिया, ओ फॉर ऑफसेट। कितना ऑफसेट चाहिए वो हमने डिफ़ाइन किया। तो यहाँ से हम 90 आ गए, किधर को जाना है, इधर को। दिस इज़ 90। इसके बाद यहाँ से यहाँ 5 है, फिर 5 है, 5 यहाँ से यहाँ 5 है, 5 है, 2 बार 5 है 90। ओके होल 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 होल। ओके एक और प्रॉब्लम इन्होंने ये नहीं दिखा रखा है, यहाँ से होल का सेंटर क्या है, बट आई गेस कि ये 10 का मिड है। ओके तो अभी हम क्या करते हैं, ऑफसेट 10 ठीक है। इधर को मैं यहाँ से यहाँ आया, मुझे वो पॉइंट चाहिए, ये वाला समझ में आ जाए, इसलिए मैं क्लीन करता जा रहा हूँ। ट्रिम किया है मैंने अभी वो। फिर यहाँ से यहाँ 5 है। ओके ऑफसेट 5, तो यहाँ से यहाँ 5 चले गए। ठीक है, कोई मैशी चीज़ ना हो तो मैं इसको भी अभी साथ के साथ क्लीन करता जा रहा हूँ। तो ये है, यहाँ जाना है सीधा वापस ऊपर। ठीक है, तो यहाँ गए सीधा वापस ऊपर। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है, इतनी चीज़ें बेकार हैं, ये ठीक है, ये ऐसा। या फिर अभी इसको, इस वाले को नहीं हटाते हैं क्योंकि इसकी सारा ही उंडू हो गया TR। ओके ऐसा ये था, इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आगे भी जा रहा है। तो यहाँ से वापस 5 mm ऑफसेट ओ कितना 5 एंटर ना, यहाँ से यहाँ आ गए। तो मेरे को ये ज्योमेट्री बन गई, ये वाली ज्योमेट्री बन गई, 2 बन गई। यहाँ से फिर इधर का क्लोज होगा। फिर अगला है 10 mm का। ठीक है, तो वापस O 10 यहाँ से यहाँ 10। ओके अभी कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, TR कर दिया हमने। फिर यहाँ से यहाँ 10 है, तो 10 के अंदर का ये हटा देंगे। फिर वापस 10 है, O 10। अभी तुम लोग को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बीच में क्लीन करता जा रहा हूँ, मतलब ये ट्रिमिंग व्रिमिंग करता जा रहा हूँ। वरना आमतौर पे जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो इतना भी हर वक्त नहीं करते। एक कमांड ली, सारे ऑफसेट मार दिए। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 5 2 5 फिर 10 10 10। ओके 1 10 2 10 3 10। ठीक है, तो 1 10 2 10 और तीसरा 10 ऑफसेट 10। ठीक है 10 हो गया। तो TR मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ये रिमूव करो, ये रिमूव करो। ओके लास्ट 10 के बाद फिर एक 5 है, फिर एक 5 है। ठीक है, तो ऑफसेट 5
यहाँ से यहाँ, एक बार और यहाँ से यहाँ, क्योंकि 5 में ऑलरेडी ले के रखा हुआ था मैंने। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक हो गया और ये वाली जो लाइन है आगे जाती है। तो ई एक्स मतलब एक्सटेंड, ये हम कमांड पहले पढ़ चुके हैं, मतलब इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी जो फालतू का उड़ा दो यहाँ से। ओके, तो अब यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से अंदर बाहर। ओके, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। टीआर जो वेस्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। यहाँ से यहाँ ये रिमूव्ड। ओके, सो जो शेप चाहिए था वो हमें मिल गया है। इधर का तो शेप तैयार हो चुका है। अब आते हैं इधर पे। तो कई बार हमें ड्राइंग में कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर मेरे संग ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूँ, इस टाइप की चीज़ को एज पे लेके आता हूँ, ऐसा कुछ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ जो इसकी ये लाइन है, ये और ये रेडियस का एंड एक ही जगह पे है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 20 है क्योंकि रेडियस है और ये लाइन इस पर टेंजेंट है। तो ये कोई ऐसा सर्किल है, इसका मतलब इस सर्किल का सेंटर जो इसकी यहाँ से जो ऑफसेट है, मतलब इस लाइन से 20 अगर मैं ऑफसेट करूँगा तो मुझे सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है इस सर्किल पे टेंजेंट है। तो इन्होंने ऐसा दिया नहीं है अलग से कोई डायमेंशन, जैसे ये लीनियर डायमेंशन निकाली वैसी निकाली नहीं है, लेकिन इस ज्योमेट्री से हमें पता चलता है कि यहाँ से ये 20 है और यहाँ से ये 20 है, दोनों साइड से, ये दोनों इधर से। एक मिनट, ये अगर शार्प नहीं है क्योंकि ये विजिबिलिटी का भी इशू हो सकता है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ से 10 है। इसका समझना पड़ेगा कि हम ये वाला पॉइंट, ये इधर तो टेंजेंट है बट इधर टेंजेंट नहीं है, ये इसको काट रही है। तो इसका मतलब यहाँ से तो मुझे ये जो पॉइंट है ये 20 है, इट इज़ करेक्ट, लेकिन इधर से सेंटर क्या होगा वो नहीं समझ आ रहा है, तो वो डेटा मिसिंग है इसमें। यहाँ पे R10 है। ओके, तो जितना दिख रहा है पहले वो बनाते हैं, बाद में समझेंगे कि जो नहीं दिख रहा है उसको बाद में समझेंगे कि क्या है। ओके, तो 3 होल्ड है 10 और इसमें भी उसने R10 दे रखा है। तो यहाँ पे R10 की हम रेडियस लगाते हैं। तो रेडियस कमांड यहाँ पे है, शायद उसको नहीं Fi करते हैं तो फिलेट कमांड एक्टिवेट हो जाती है। कितने का फिलेट चाहिए मुझे, उधर हमने देखा था 10, तो और 10, क्योंकि मुझे रेडियस पता है इसलिए मैंने R डाला। R करोगे तो रेडियस लेगा, जो भी वैल्यू मैंने डाली होगी उसकी रेडियस लगा दी होगी इसने। देखो, तो ये अपना R10 बन गया। इसके बाद यहाँ से सीधे ऊपर जाते हैं। अब रह गई बात इनकी। एक तो ये है कि नीचे से किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एक x में और एक y में डिस्टेंस चाहिए होती है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मुझे क्लियर है, ये 10 का हाफ लग रहा है अभी, क्योंकि इन्होंने लिख के नहीं दिए इसलिए मेरे को यही अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हो गया। एंड यहाँ एक और चीज़ है, ये देखो, ये सर्किल ये जो रेडियस है जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे मैच करता हुआ ये ऐसा भी कुछ लग रहा है मुझे। तो एक बार ट्राई करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके। F8 ठीक है यार, L यहाँ से गए F8, ठीक है। हाँ, जो अधूरी ड्राइंग्स होती हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर इसने सब कुछ दिया होता तो इट वाज इजी। तो 10 का मिड, कुछ बातें कुछ अलग सी हो रही हैं। लाइक यहाँ पे हमने R10 है, यहाँ से 10 है, 5 5 और 10 यहाँ पे है, यहाँ से जा रहा है। ओके, अभी जैसे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इसका एज है वो इसकी लाइन है, बट ऐसा नहीं है। ये देखो, उस कंडीशन में मैं फिर ऐसे कंपेयर करता हूँ, ये एक्सिस यहाँ से गई है और रेडियस पहले ही ख़त्म हो जा रही है। तो इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं कि इस 10 का मिड इसकी एक्सिस है। क्या बकवास है ये।
मैं इतनी देर से अटकलें लगा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ बैठे हुए। ये देखो इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक 15 दे रखा है, इसमें इन्होंने नहीं दिया है। तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई। इसका जो सेंटर है 15 है, फालतू में इतनी मेहनत करी। O15 ठीक है, यहाँ से यहाँ चलेगा। मेरे को अब इस डायरेक्शन से तो मुझे सेंटर मिल गया है। इस डायरेक्शन से कितनी दूर है इनका सेंटर, वो ढूंढना है। शायद दूसरे व्यू में दिया हो इनकरेक्ट। ओके, यहाँ से यहाँ कितना है वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो मतलब ये ड्राइंग ऐसी है जो अधूरी है, तो हम वहाँ तक नहीं जा सकते। एक काम करते हैं उसको पूरा करने के लिए। ये अगर इंटरव्यू में किसी ने बनाने को दिया है और तुम्हारा जो इंस्ट्रक्टर है तुमने उससे पूछा और उसने कहा कि अप्रॉक्स ले लो, देन हम कुछ लॉजिकल अप्रॉक्सीमेशन लेने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये कस्टमर की तरफ से कुछ डेटा आया हुआ है, देन गो बैक टू कस्टमर कि भाई साहब ये मेरे को बता दो, आपकी ड्राइंग में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल माना कि हम इंटरव्यू में हैं और हमें एक जॉब कंप्लीट करनी है, तो सिंपल आर दिया है 20, ये एज इसको काट रहा है, यहाँ से इसकी कुछ पोजीशंस हैं 10। समझना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन कैसे किया जाए। एक और अच्छी चीज़ ऑटो कैड की जानते हो क्या है, कि किसी आप फ़ोटो को लेके अगर उसकी वो स्केल्ड है, मतलब वो 1:1 में बना हुआ है, तो उसकी डायमेंशन हम मेज़र भी कर सकते हैं। लेट्स सी, अच्छी बात है कि इसमें डायमेंशन नहीं है, तो क्या करते हैं, ओके मैं क्या करता हूँ, इसका स्नैप लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया है इसका फ़ोटो और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब किसी, हाँ जी हेलो, आवाज़ आ रही है? क्या करो? नहीं, अप्रॉक्स करने की क्या जरूरत। देखो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई रियल बिजनेस है, मतलब आपके पास कोई बिजनेस इंक्वायरी आई है, तो कभी भी गेस नहीं करना है, आस्क टू कस्टमर। अगर इसमें लिखा नहीं और थ्योरी के बेस, मैं ये जो यहाँ से जैसे उसमें 15 नहीं दिया हुआ था, तो मैं उसको भी गेस करने को अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है ये जो तुम्हें दिख रहा है कि ये इसके मिड में है, तो मिड से हो सकता है थोड़ा ऑफसेट हो, 15 की जगह 16 हो। और ड्राइंग पे हमेशा लिखा रहता है डू नॉट स्केल। तो अब बेटर क्या होता है कि आप इसको कस्टमर से पूछो, बट अगर इंटरव्यू में हो तो वहाँ पे जाओ, वहाँ अगर इंस्ट्रक्टर से बात करो, इंस्ट्रक्टर कहता है कि ठीक है उसके पास डेटा है तो बता देगा, नहीं है तो कई बार कॉमन सेंस, इंटरव्यूज़ में इंसान का कॉमन सेंस ज़्यादा देखा जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, इमेजिन कर लो। देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 होल कैसे हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ से लेके 90 की बात करूँगी, 90 के स्पैन में तो नहीं है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ से लेके यहाँ का गैप और यहाँ से लेके यहाँ का गैप मुझे अलग लग रहा है। हाँ, 1 2 मुझे लग रहा है ऐसा कि इनके और इनके बीच का गैप तो बराबर है, लेकिन इस एज से मैं यहाँ कैसे पहुँचूँगा मुझे नहीं पता। तो उसका मैंने सॉल्यूशन बताया कि पहले तो हम ये, शायद मैंने तुम्हें एक बार उसमें भी बताया था कि कैसे हम मेज़र करें, कैसे हम पता करें। तो अगर किसी भी पार्ट की 2 डायमेंशन दे रखी हैं, अच्छा एक और चीज़ है, अभी मैं जब इसको देख रहा हूँ तो ये रोटेटेड है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये शायद क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे। जैसे मैं इस पर कर्सर रख रहा हूँ ना, तो इधर अगर मैं इसको टच करता हूँ, या एक काम करते हैं लाइन खींच लेते हैं, क्यों कंफ्यूज होना, ये थोड़ा मैं सोच रहा था आसान जाएगा, थोड़ा ट्रिकी निकल गया जॉब। F8 किया, अगर मैं इसको F8 किया हुआ मैंने, ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यानी कि ये लाइन यहाँ पे, इसको रेड करता हूँ पहले तो लाइन को, सी एच करने, सी एच का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, तो उससे प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बाई लेयर, बहुत तेरी, तो 9 बज गया भाई साहब, आज तो लग गई। ओके, तो ये क्या है, ये टेढ़ी, ये पार्ट है टेढ़ा, तो पहले हम इसको करेंगे सीधा, RO। तो इस फोटो को लो और थोड़ा सा इसको रोटेट करो कहीं से भी। एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं करना, 0.1 डिग्री, Ctrl Z। ओके,
तो 0.1 से नहीं होगा, -0.1 से होगा। ठीक है, RO सेलेक्ट, कहाँ से मुझे करना है, यहाँ से रोटेट किया। मैं शायद रोटेट मैंने बताया नहीं है ना, -0.1। हाँ, ये क्या हो रहा है, रिपीट। मैं गलती कर रहा हूँ। और वो ये क्या हो रहा है, रोटेट ही नहीं हो रही है क्या। मैंने इसको लिया 5 डिग्री, मुझे लग रहा है रोटेट नहीं हो रही है ड्राइंग, है ना यार। ये आमतौर पे तो रोटेट हो जाती थी। 15 तो कमाल की चीज़ है। ओके, XPLODE ऑफ नो, एक्सप्लोड करने से ड्राइंग ही ख़राब हो जा रही है। ठीक है, एक काम करते हैं अभी, ये ड्राइंग रोटेट नहीं हो रही, यूजुअली रोटेट होती है ये। तो एक काम करते हैं, अप्रॉक्स लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारा टाइम एक्सपेरिमेंट बाजी में ज़्यादा ख़राब हो गया है। क्या करें, क्योंकि रोटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी यार ये होना चाहिए, गड़बड़ है, ऐसे हम झुक नहीं सकते। हाँ, पेंट में जाते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसको रोटेट होना चाहिए था। आमतौर पे रोटेट होती हैं ये। ओके, लेट्स सी क्या बोलता है ये। CO सेलेक्ट करो और इसे मुझे रोटेट करना है, फिर 15। यार ये कुछ और जा रहा है। RO, ओके, मैंने किया रोटेट, एंटर, सेलेक्ट दिस, कॉपी रेफरेंस, रोटेशन एंगल और कॉपी। ओके, फिट। कुछ तो प्रॉब्लम है इस पिक्चर के साथ में, रोटेट नहीं हो रही है। रोटेट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं फ़िलहाल। अभी एक काम करते हैं, फटाफट एक ज्योमेट्री बनाते हैं और उसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक फेट करता हूँ मैं, क्योंकि ट्रिकी काम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग बोर हो रहे हों, बट यही तो चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं जो संभालनी होती हैं। ओके, अप्रॉक्स मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया और अब पता नहीं स्केल भी होगी या नहीं होगी जब अगर नहीं होती है तो मैं इसको हम कर लेंगे और आज गैस करके काम चला लेंगे। रेड, ओके, तो इसके हिसाब से ये जो है यहाँ से यहाँ 90 है। ठीक है, ये 90 है एंड अरे बाप रे, ये कितना है, 5 5 दूना 10 20 30 40 और ये 50, यहाँ से यहाँ 50 है। तो ओके, ये लाइन लेते हैं EX, ओके, TR। इसकी डायमेंशन ले लेते हैं, क्या है, ओके 50 और 22 हो जाएगा 90। तो मेरे को इसको इतना बड़ा करना है कि ये डायमेंशन 90 बन जाए। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे। एक और चीज़ है, मुझे इसका प्रिसीजन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 22 दिख तो रहा है लेकिन वास्तव में 22 नहीं है। इसमें कितने डेसिमल तक मुझे वो लेके जाना है, तो इसमें जाना पड़ेगा नीचे यूनिट। ठीक है, यूनिट में, यूनिट कहाँ गई यार, डेसिमल राउंड ऑफ, डायमेंशन राउंड ऑफ, पॉइंट, ना ये नहीं है, डेसिमल ऑफ टॉलरेंस। अबे कहाँ चला गया, एक जगह प्रिसीजन वर्ड लिखा होगा, डायमेंशन स्केल। कमाल है, आज कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये है
बंसराज इसमें देखना कहीं प्रिसीजन दिख रहा है? ये तो एक्सटेंशन है यार, हाथों की। टेक्स्ट रोटेशन, डायमेंशन स्केल, राउंड ऑफ, डायमेंशन राउंड ऑफ। कमाल हो गया यार, इसमें कहीं मिसलेनियस मैंने कई चीज़ सेलेक्ट कर ली हैं क्या? ओके, डायमेंशन। एक काम करता हूँ, पानी पी के आता हूँ, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग हो गया बंद इसमें। जस्ट होल्ड। ओके, आई एम बैक। मुझे लग रहा है यार आज की क्लास थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट बाजी के चक्कर में होने वाली लंबी। ओके, बंसराज, ये किसी को यहाँ पे कहीं दिखाई पड़ रहा है प्रिसीजन? वहाँ से तो आ जाएगा, लेकिन उससे सारी चेंज हो जाएंगी ना। डी में चले गए, अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ, सिंबल प्राइमरी यूनिट राउंड ऑफ, इसको ये राउंड ऑफ दिखा रहा है, तो नहीं, राउंड ऑफ नहीं था यार वो, ये प्रिसीजन है। यहाँ पे प्रिसीजन दिया है ना। चलो एक डिजिट तक ले लेते हैं। ओके, सेट करंट क्लोज, ठीक है। अभी एक डिजिट तक दिखने लगा। यहाँ देखते हैं, अगर एक डिजिट तक आया तो शायद अब दिखाने लगे। जनरल नहीं है, मिसलेनियस भी नहीं है, एरोज नहीं है, टेक्स्ट में भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया फिट, प्रिसीजन। ये देखो दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा किसी को दिखाई नहीं पड़ा। ओके, वापस आते हैं। ओके, तो ठीक है, अभी प्रिसीजन का इतना हो गया। अगर मुझे अब इसको 90 बनाना है, यू हैव प्रेजेंटेड टू एवरीवन। ओके, ठीक है। तो सिंपल करना क्या है यार, क्या है ये, जाएगा कैसे? ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको स्केल करूँगा। अभी ये 22 है, इसको करना है बड़ा। कंट्रोल सी। ओके, यहाँ जाते हैं, 90 डिवाइडेड बाई कंट्रोल वी, ठीक है। इसको इतने गुना बड़ा करना है। एडिट, कॉपी, इतना, और इसको करते हैं स्केल, इसको करते हैं बंद। 80 से होता है स्केल। यहाँ किया, कितना स्केल करना है, कंट्रोल वी, 4 गुना। वाह क्या बात है, स्केल तो हो गया। तो ये देखो, मतलब ये कि ये है तो ठीक ठाक। जैसे मैं, अगर ये 90 बनता है तो अपने आप ही 49.9 लगभग 90 हो जाए, ओ सॉरी 50 हो जाता है, जो कि ये है 50, है ना। जैसे मैंने गिना था 5 5 10 20 30 40 और ये 50। तो अब सिंपल क्या करूँगा, अगर अब मैं इस ड्राइंग को मेज़र करूँगा तो मुझे अप्रॉक्स वो वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे चाहिए, जिसको मैं ढूंढ रहा था कि अबे यार क्या है ये। यहाँ जाओ, ये ले लो, इस पॉइंट से लेके, चाहो तो इसमें लाइनें भी खींच सकते हो। सेंटर ये 21 दिखा रहा है। अब मैं यही डायमेंशन मुझे रिपीट करनी, तो स्पेस दबाया तो डायमेंशन कमांड रिपीट हो गई। यहाँ से यहाँ चले जाओ, और ये 19.7 है ये, जबकि क्योंकि मुझे पता है ये कि रियल नहीं है, अप्रॉक्स है, तो मुझे लग रहा है यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो रोटेट होने की वजह से दिखाई पड़ रहा है।
बट ये 19, 19, 21, तो हम ये मान सकते हैं या तो ये 20, 20, 22 है, ऐसा कुछ। तो अगर ये इतना भी बना के चले जाते हो इंटरव्यू में तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, हाँ, एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि यहाँ से इसका सेंटर कितनी दूर है। ओके, 21.2। अच्छा, ये दोनों एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें, इधर से हॉरिजॉन्टली कितना है ये भी देख लेते हैं एक बार, 20.4। ओके, तो ये 20 को 20.4 दिखा रहा है यहाँ पे, तो 20, 21, ओके, यहाँ से 21.2। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये यहाँ से 21.2 होगा तो समझ रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ से 21.2 है, ठीक है, तो मैंने अगर एक गोला बनाया, ओके, ठीक है, सही है बात। देखो ये 21.2 है, सॉरी ये 20 है। अगर ये लाइन यहाँ पे टेंजेंट है तो एक गोला और ये यहाँ से 20 से ज़्यादा है तो गोला इस लाइन के अंदर ही रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है इन्होंने क्या किया है, फिर यहाँ से कुछ रेडियस या कुछ तो इसको मिलाने के लिए जुगाड़ किया है, ठीक है। तो वो फिलहाल ये है तो थोड़ी गड़बड़ ड्राइंग जो पल्ले पड़ नहीं रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एक तो डायमेंशन ही दे रखी है, ज्योमेट्रीज भी बड़ी अच्छी मैच नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ है ये। इसको देख के वैसे अब ये समझ में आ रहा है कि ये गोला है और उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ से एक लाइन और लगाई हुई है, क्योंकि डायमेंशन नहीं है। अब मुझे इस पर टेंजेंट मारनी, शिफ्ट और इसको कर दो टेंजेंट, तो मेरे को टेंजेंट पॉइंट इसमें कहीं मिल जाएगा। कहाँ है गोला, यस, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। सेंड ये मेरे को मिल गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ, नीचे से 15, ठीक है। जो मुझे डायमेंशन चाहिए थी मेरे को मिल गई। मैं इसको चाहो तो इरेज कर सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, या एक काम करते हैं इसको रख लेते हैं, उनके रंग बदल, जो हमने ज्योमेट्री बनाई है उनके कलर बदल देते हैं, ठीक है। CH करोगे तो इसका वो आएगा प्रॉपर्टीज़, यहाँ जाओ रेड कर दो, ठीक है। जो भी मैंने बनाया यहाँ पे मुझे दिख रहा है 21.2 ये है, 19, 19 ये है, तो इन दोनों के बीच में बराबर का गैप है, ठीक है। तो बनाते हैं फिर, क्यों मेहनत ख़राब करनी है अपनी। तो यहाँ से 21.2 ले लेते हैं और 19, 19 ले लेते हैं, 19.7 और 19, 19.7 और 19, 20। फ़िलहाल माना कि ये इंटरव्यू है तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट 21.2, यहाँ से इधर पहुँच गए, सेंटर मिल गया मेरे को। फिर उसके बाद 19.7 और 19 है, लेट्स टेक इट 20, ठीक है। O20, यहाँ से लो 20, यहाँ से लो 20। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये कोई कस्टमर की ड्राइंग होती तो उसमें हम ये पंगे नहीं लेते, कस्टमर से पूछ लेते कि भाई साहब बता देना कि क्या है ये। अच्छा, मैंने क्या लिया, यहाँ सर्कल बना रहा हूँ, C कमांड कहाँ पे करना है ये, और मुझे उसका डाया चाहिए। तो ये जो चीज़ इसके अंदर होती है, सॉरी जो चीज़ यहाँ बाहर होती है, रेडियस, तो अगर अब मैं जो भी डालूँगा उसको ये रेडियस समझेगा। तो मुझे चाहिए डायमीटर, तो मैं क्या करूँगा, D एंटर, कितना, 10, ठीक है। अब मैंने बना लिया है तो मैं बार बार सर्किल नहीं बनाऊँगा, करूँगा कॉपी इसकी। एक सर्किल बन चुका है, CO, यहाँ जाओ, सेलेक्ट करो कहाँ से उठाना है, यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दो और यहाँ पेस्ट कर दो। मुझे लग रहा है 3 सर्किल है ना, हाँ ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे एक R20, अभी फ़िलहाल मैं 20 मार दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे समझदारी लग नहीं रही है जोर लगाने में। ओके, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी लंबी खिंचेगी, है बहुत छोटा सा लग रहा था मुझे ये। ओके, मुझे चाहिए कॉर्नर, क्या बोलते हैं इसको, फिलेट, FI करो, एंटर करो, कितने का फिलेट की R मुझे चाहिए, R कितनी, 20। ये कंप्यूटर जैसे, ये समझो कि कंप्यूटर को तुम कमांड दे रहे हो तो तुमसे यही चीज़ें पूछेगा कि कितने का चाहिए, उसको अपने आप पता नहीं चलेगा, ठीक है। जो बनना था ऑलमोस्ट बन चुका है। अब एक काम करते हैं, ये इसकी एक्सिस बनानी है तो C करो, सर्किल, छोटे छोटे मतलब देखा होगा ना, सर्किल का एक्सिस थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। यहाँ गए, सब जगह पेस्ट कर दो, सब जगह पेस्ट कर दो, ठीक है। TR जो बाहर का है उसको हटा दो,
ठीक है। और जिसमें कम है, अच्छा हाँ यहाँ पे भी ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, ई एक्स करो, जो छोटे हैं वो लंबे हो जाएंगे थोड़ा सा। अबे यार बाहर आ जाओ, ये ठीक है। बाहर वाले गोले हटा दोगे तो अपने आप ये दिखाई पड़ेगा जैसे एक्सिस बन जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अब एक चीज़ रह गई कि ये जो लाइंस हैं ये एक्सिस लाइन नहीं, फिल्म लाइन है। तो जो मैंने अपने आज के एजेंडा में दिया था हैच और एक्सिस, ये दो चीज़ें मुझे, हैच और लेयर। तो हैच तो ये समझ में आता ही होगा, जहाँ पे, वैसे मैं इसमें फर्जी मार रहा हूँ, इसमें हैच लगना नहीं चाहिए। हैच वहाँ पे लगता है जहाँ पे हम सेक्शन काटते हैं, बट कैसे लगता है वो मैं बता दे रहा हूँ, कमांड कभी और यूज़ करेंगे। मान लो मेरे को इतने हिस्से में हैच लगाना है, ठीक है, यहाँ पे जाओ, ये हैच कमांड है, सामने दिख जाती है। अदरवाइज़ मेरे को लग रहा है एच ए करने से हैच आना चाहिए। एच ए किया, यहाँ पे इतना कर लिया, ठीक है, डन। जब हैच लग जाए तो एस्केप दबा दो। अब इसके बाद क्योंकि हैच का क्या चक्कर है कि ये बहुत घना है, देखो इसके बीच में बहुत बहुत कम गैप है। डबल क्लिक करो यहाँ पे और स्केल इसका बढ़ा दो, 5 कर दो, तो गैप बढ़ जाएगा। अगर ये अभी 45 डिग्री का है, इसका जिसको 0 बता रहा है, इसको मैं एंगल को बदलूँगा 15, 5 कर दो, चलो देखो इसका एंगल बदल रहा है, 50 कर दो, ठीक है। ये हैच का एंगल यहाँ से, ये दो चीज़ें कंट्रोल करनी है बस। हैच में इतना ही है, नाउ डिलीट। अब हम बात करते हैं, इसमें सारी की सारी लाइन तो एक ही टाइप की हैं, बट मैंने बताया था एक्सिस लाइन जो होती है, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ऐसे करके होती है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे लेयर कमांड में। वैसे तो मुझे यहाँ पे बाई लेयर लाइन की दिखी हुई है क्या, कंटिन्यूस अदर, या तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो ये वास्तव में क्या है, ये लाइन के टाइप, अगर मुझे लाइन का टाइप बदलना है तो मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ पे बाई लेयर और अदर्स, या इस तरीके से नहीं जाते हैं, तो दूसरा तरीका बताते हैं। देखो क्या होता है कि ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग में अलग अलग टाइप की लाइन को कंट्रोल करने के लिए एक कमांड होती है लेयर कमांड। तो हम उसमें सारी जो लाइन हम चाहते हैं, जो स्टाइल हम चाहते हैं, सब लिस्ट कर देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से उठा देते हैं। तो LA करोगे तो लेयर कमांड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लेयर हैं, ये एक 0 डिफ़ॉल्ट लेयर, इसके अलावा एक और लेयर है DF पॉइंट, पता नहीं है किसी नाम की लेयर है ना। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्सेस भी चाहिए। अभी तो सारी कंटिन्यूस लाइन की है, देखो कंटिन्यूस, तो मैं क्या करूँगा, एक नई लेयर बनाऊँगा, ले स्टाइल मैनेजर, न्यू ग्रुप फिल्टर। अब न्यू लेयर कहाँ से आएगी, न्यू लेयर, ओके, न्यू लेयर पे चले जाओ, लेयर का नाम डाल दो एक्सेस, ठीक है, जो भी तुम बनाना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्सेस होंगी सब इसी में बनाएंगे। तो AXIS एक्सेस, ठीक, लेयर तो बन गई। अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसका रंग कौन सा चाहता हूँ, यहाँ पे जाओ, रंग बदल सकते हो, जो मर्जी है, बदलना चाहो बदलो, नहीं बदलना चाहो मत बदलो, बट ये मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, रंग बदल दिया ताकि दूर से पता चल जाए भाई एक्सेस है ये। फिर इसके बाद कंटिन्यूस, ये लाइन का टाइप है, ये अभी कंटिन्यूस लाइन है, मेरे को कंटिन्यूस लाइन नहीं चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे, तो मुझे एक ही दिखाई पड़ रही, तो लोड करो। अब कौन कौन सी लाइन इसमें आ रही हैं, देखो बहुत सारी लाइन आ रही हैं, डैश स्पेस, तो ये तो हिडन लाइन के लिए यूज़ कर सकते हो आगे चल के, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सिस जैसी लाइन कौन सी दिख रही है, हाँ ये देखो, ये सेंटर लाइन है, इसको सेंटर कह रहा है, तो सेंटर लाइन ले लो। ओके, इसको ओके कर दो। एक मिनट, आई क्यों नहीं है, कंटिन्यूस, ओके, कैंसिल, सेंटर लाइन, ओके, हाँ अब आ गई। देखो वहाँ पे अभी हमने लोड किया था लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, तो सेंटर, ये सेंटर लाइन हो गई। अभी जब हम यहाँ तक इतनी दूर आए हैं तो एक काम करते हैं, लेयर कमांड में गई, हिडन लाइन के लिए एक बना लेते हैं, HIDDEN। ये जो लाइन्स होंगी सब हिडन लाइन रहेंगी। अब इसमें क्या करना है, रंग मान लो मैं करता हूँ नीला, ठीक है, तो जितनी भी हिडन लाइन होगी हम नीले में दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे जाओ, लाइन वेट छोड़ो, वेट बाद में बात करेंगे। सेंटर लाइन, लाइन वेट, सेंटर लाइन, अभी ये सेंटर लाइन बनी हुई है,
लोड करो फटाफट। ये हिडन लाइन है, डैश लाइन, ये हिडन लाइन होती है। इसमें चले गए, कहाँ गई डैश लाइन, यस, इसको करो, ओके कर दो, तो ये डैश लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पहुँच गए, ये हमने कर लिया। लेयर में हमने सारी टाइप की लेयर, जिस टाइप की लाइन हम चाहते थे हमने ले ली। सब लाइन को सेलेक्ट करो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसको बाई लेयर में जाके सेंटर ले लो, तो ये सेंटर लाइन बन गई, ठीक है। ये देखो, अब तुम देख रहे हो कि सेंटर लाइन में स्पेस बड़ा कम है। मैं दूर से देख रहा हूँ तो मुझे नॉर्मल लाइन ही दिख रही है। इसको सेलेक्ट किया, CH में चले गए, इसका स्केल बढ़ा दो, स्केल 3 कर दो, ठीक है। तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। है तो आसान, बट करने से आएगा ये। तो सेंटर लाइन हो गई। अगर मुझे हिडन लाइन चाहिए, मान लो ये वाली लाइन है हिडन, तो इसको सेलेक्ट कर लो और कहाँ गई, हिडन लाइन कर दो, ठीक है। ये हो गया। ये हिडन लाइन और भी तरीके की हैं कई, जैसे इसमें डैश बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे लेयर में जाके लाइन में चाहो तो यहाँ से भी लोड कर सकते हो। यहाँ गए, अदर्स में चले गए, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ये जो तुमने डाली हुई है ना, अभी बनाई थी जो, इसमें 2-4 और ऐड करनी पड़ेंगी, लोड कर लो, आ जाएंगी। तो इस टाइप से है। ओके, तो आज की सेवा हो रही है समाप्त। आज बहुत ज़्यादा आगे हम लोग निकल गए हैं, लेकिन हमने हाँ वो कवर कर लिए जो हमने टारगेट किए थे। हाँ भाई, हमने लेयर ख़त्म करी है, हैच ख़त्म किया है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ येलो। भाई ये क्या हो गया, ठीक, ठीक है। और करेक्ट डायमेंशन प्रैक्टिस, इसको भाई साहब आप लोग पढ़ के आना, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। चीज़ें सिर्फ मेरे दम पे चल रही है ना। इसके अलावा अभी ये बताओ, वैसे तो हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, किसी को कोई सवाल करना है या कल देखते हैं? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट चला गया हमारा। ओके, अभी एंड करते हैं। हाँ, बाय फॉर टुडे। कल मिले, कल नहीं, अब सीधा मंडे, अब मंडे को क्लास होगी। कल और परसों छुट्टी, मंडे क्लास करते हैं। ओके, हेलो, अच्छा ठीक है। अभी जैकेशन वापस आ गया, ठीक है। अभी आज का तो एंड कर रहे हैं। अब जो भी हमने ये बताया हुआ है इसको मैं उस पर डाल दूँगा वीडियो में, देख लेना। और मंडे मिलेंगे। सैटरडे संडे प्रैक्टिस करना, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम मंडे क्वेश्चन एयर ही रखेंगे, ठीक। चलो, ओके, बाय।